आदमी जब पाप कर्म करता है तो यमराज के दूत गले में रस्सी डालकर ले जाते हैं और नरक में डाल देते हैं। 28 नरक कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, झूठी गवाही और जो धोखा करता है उसे तामिम्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के धन को या पराये धन को हड़पता है वो व्यक्ति अंध ताम्रिश्र नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है या किसी से द्वेष करता है वो रौरव नामक नरक में जाता है। जो हिंसा करता है वो कुंभीपाक नाम की नरक में जाता है। राजा ने पूछा ये कुंभीपाक नरक क्या है? सुखदेव जी कहते हैं बहुत बड़ी भट्टी पर बड़ी सी कढ़ाई में हजारों मन तेल गरम किया जाता है, उबाला जाता है। उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है और फिर उससे अपने बुरे कर्म याद करवाए जाते हैं कि आपने ये दुष्कर्म किए हैं जिससे आपको आज यहां पर आना पड़ा। तकलीफ तो बहुत होती है, मरने से ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन मर भी नहीं सकता है। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। सुंदर पशु पक्षी परमात्मा की दृष्टि का ये सौंदर्य है, उसे हम जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इस प्रकार महाराज अपने स्वार्थ के लिए मानव जीव हत्या करके उसे पकाकर खा लेते हैं। अब आजकल विदेशी लोग अपनी संस्कृति अपना रहे हैं, सनातन धर्म। अपने यहाँ कृष्ण भगवान का महामंत्र जितना गाया नहीं जाता उससे ज़्यादा आजकल फॉरेन की कंट्रियों में हम सुनते हैं। सब लोग तिलक निकाल के हरे कृष्ण हरे राम। यहाँ घूमने आते हैं, वो देखते हैं कि आनंद है, कोई टेंशन नहीं, ना रुपए पैसे के ना गाड़ी बंगले की, केवल हरि नाम में आके वो भी डूब जाते हैं। हरे राम हरे कृष्ण, इतनी सुंदर, क्या बात, मृदंग बजाते हुए बच्चे बच्चे में एक आनंद है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में आप देखें, वृंदावन की गलियों में देखें, फॉरेन से लोग देखने आते हैं कि क्या है आखिर वृंदावन। सब जाते हैं, जो गए हैं वो सब जानते हैं। महाराज इतनी प्यारी छवि है वहाँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। विदेशी लोग अपनी संस्कृति अपना रहे हैं और हम लोग इस वेस्टर्न तरीके को अपनाकर अपना सनातन धर्म खोते जा रहे हैं। महाराज ये परिवर्तन उनके जीवन में हो सकता है जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं या किसी भी माध्यम से करवाते हैं। महाराज मनुष्य कितने पशु पक्षियों को मारकर खाता है तो उनकी कब्र तो मनुष्य के शरीर में ही है। कब्रिस्तान तो हमारा ही शरीर है महाराज। हमारी मृत्यु होती है तो शमशान भूमि में व्यवस्था पूर्वक करके संस्कार कर दिया जाता है और हमारा शरीर पंच तत्व का था, पंच तत्व में विलीन हो गया। हम एक जीव को लेते हैं, उसको मारकर अपने शरीर के अंदर आश्रय देते हैं। तो अर्थात ये हमारा जो पेट है ये तो एक कब्रिस्तान बन गया ना। मरने के बाद उसको कहाँ जाना चाहिए, आप उसको कहाँ रख रहे हैं? कितनी गलत बात है। अब वो परमात्मा हमें मिलेगा कैसे जब हमें जीवों के प्रति दया ही नहीं होगी, हिंसात्मक हमारा जीवन हो जाएगा
तो किस प्रकार उस परमात्मा के प्रति प्रीति होगी, किस प्रकार जुड़ाव होगा। महाराज कहते हैं परमात्मा तो मंदिर में है, भगवान मंदिर में है। अगर भक्त के अंदर चाहत है, लोग क्या कहते हैं, एक बात याद आती है मुझे कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दिया करतार ने तो उसको दिया विसार। एक प्रेमी और प्रेमिका थे, उपहार में प्रेमी ने प्रेमिका को एक नाक की नथनी दी गिफ्ट। महाराज नथनी दी, आज पहन लिया उसने, एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल तक देखती रही कि मेरे यार ने दिया है, मेरे प्रीतम ने दिया है। तो नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, कितनी बार चिंतन किया होगा महाराज की एक नथनी मेरे प्रेमिका ने मुझे दिया है, प्रेमी ने दिया है। तो नथनी दीनी यार ने तो चिंतन कई बार, चिंतन बारंबार, और नाक दिया करतार ने, जिसने हमें शरीर दिया, जिस परमात्मा ने हमें यह मानव जीवन प्रदान किया, ये नाक दिया जिसमें आपने नथनी को पहना, उसको दिया विसार। क्या है आश्रय कि नथनी दिन यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दिया करतार ने, करतार उस परमात्मा को कहा गया है, नाक दिया करतार ने उसको दिया विसार। इस प्रकार होता है। हम लोग सबको कहते हैं इसने हमें आज कपड़े दिए, इसने आज वो दिया, इसने आज वो दिया। जिसने हमें पूरा शरीर दिया, जिसमें आप वस्त्र धारण करते हैं, जिसमें आप नथनी पहनते हैं, जिसमें आप हार पहनते हैं, जिसने वो पूरा शरीर हमें दिया है, उसका भी तो कभी शुक्रिया करना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हर दिन परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए महाराज, जिस प्रकार स्वस्थ जीवन चल रहा है उसी तरह आनंद पूर्वक चलता रहे, ऐसी प्रार्थना करते रहना चाहिए। हृदय को अगर मंदिर बनाएंगे तो परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा, साक्षात लगेगा महाराज परमात्मा हमारे साथ चल रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कई जीव उसमें आके मर जाते हैं। हम सांस लेते हैं, इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म में जो सूक्ष्म जीव होते हैं नष्ट हो जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य करने चाहिए। अगर ये 5 प्रकार के यज्ञ आपने कर लिए, जो छोटे मोटे जीव मरते हैं, ये जो पाप होता है उससे निवृत्ति हो जाती है। कौन से? गऊ को ग्रास अवश्य निकालना चाहिए, गाय के लिए प्रथम रोटी हो या भोजन हो अवश्य निकालना चाहिए। अग्नि भोजन, पहले क्या होता था जब भोजन बनाते थे चूल्हा लकड़ी में बना, इसमें थोड़ा सा अभी भी बुजुर्ग लोग करते हैं, धीरे धीरे ये बहुत कम हो रहा है। रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए, और चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। वृक्षों के पास अधिकतर चींटियां होती हैं। पक्षियों को अन्न डालें। आटे की गोली बनाकर जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। महाराज जितने आप हम सब विराजमान हैं, ये 5 प्रकार के यज्ञ तो अपने आप हो जाएंगे। जैसे रचना है पूजन की, जो अक्षत चढ़ रहे हैं, ये सब व्यवस्थित जिस दिन विसर्जन होगा, मछली वाला मछली के पास, चींटी वाला चींटी के पास, गाय वाला गाय के पास। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में बैठने के मात्र से इस चीज का फल तो आपको मिल गया। अब रहा बात महाराज अतिथि सत्कार करें। घर के द्वार पर अगर भिखारी आए, कोई भिक्षुक आए, भिक्षा मांगने वाला आए, तो इसे कभी डांट कर भगाना नहीं चाहिए और कभी जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। महाराज ये प्रयास करें, अनजान में किए हुए जो अपराध हमसे होते हैं, 5 प्रकार के यज्ञ करने से हमें उनका दोष
नहीं लगता है, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। और सबसे सर्वोत्तम तो राजन भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन है। भगवान के पास बैठकर, कोई हो चाहे ना हो, कुछ क्षण बैठकर, कुछ पल बैठकर भगवान नाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। महाराज राजा ने कहा, यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया तो नरक से हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी प्रकार का भी हमसे पाप कर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया, कुकर्म हो गया, तो उस पाप की निवृत्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें नरक की प्राप्ति न हो। कर्मणा कर्म निर्हारो नारातंति गष्यते। कि महाराज नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन सुखदेव जी क्या कहते हैं? राजन, मैं मानता हूं सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल गोविंद के नाम का कीर्तन है। प्रयास करना चाहिए कि परमात्मा से कभी कुछ मांगना ना पड़े। मांगना तो किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। मांगने से आत्मबल कमजोर हो जाता है। परमात्मा से प्रार्थना करो, मुझे देना पड़े, लेना किसी से ना पड़े। मुझे किसी से जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से जीवन में कुछ मांगू नहीं। यदि मांगना ही पड़े तो दुनिया वालों से तो मत मांगो, गोविंद के आगे हाथ फैला लो जब ज्यादा आवश्यकता हो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, महाराज मैं ऐसा मानता हूं, एक बार जिसने अपना मन, जिसने अपना सच्चा हृदय श्री हरि के चरणों में लगा दिया, वो स्वप्न में भी कभी यमराजपुरी को नहीं देखता है। एक बार मन कैसे भी लग जाए, एक बार कोई गोविंद का जाप कैसे भी कर ले। एक कथा है, श्रवण करते हैं। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल। बड़े विद्वान और बड़े सुशील, परिमित भाषी, बड़े तेजस्वी और यशस्वी। अजामिल को शास्त्रों का बोध है, लेकिन उनका थोड़ा मन बिगड़ गया। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, आंख और कान। कानों से अगर गंदा नृत्य संगीत सुनेंगे तो कानों से काम का प्रवेश होगा। आंखों से यदि गंदा विचित्र देखेंगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा। आंखों पर, कानों पर जिसने काबू पा लिया, वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी परम संत के समान है। और इन दोनों पर जिसने काबू नहीं पाया, वो संत वेश में, संत के यदि भगवा वस्त्र धारण किए हुए है तो भी वो संत कहलाने लायक नहीं है। अजामिल में सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौट रहा था। एक वैश्या मिली और उसका मन हुआ कि मेरा इससे विवाह होना चाहिए। तो महाराज उस गणिका से जाकर बोलता है, देवी मेरे घर चलो, मेरे घर में अनंत संपत्ति है। महाराज वो अजामिल के घर पर आ गई। घर में प्रवेश करते ही बोली, ये कौन है? अजामिल बोला, ये मेरी पत्नी है और ये एक पुत्र है। गणिका बोलती है, ये यदि यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती। उस गणिका के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया अजामिल,
अपनी परम सुशील पत्नी को त्याग दिया। सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं निकलता, आचरण की पूजा होती है। परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि आप गोरे हैं कि आप काले हैं। परमात्मा अपना हृदय देखता है, कितना प्यारा भाव है। अजामिल ने उस गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। संस्कार तो थे ही। प्रातः जैसे ही भजन करने बैठा, गणिका डांट कर बोली, ये क्या माला लेकर बैठ जाते हो सुबह से? ज्यादा धन कमा कर लाओ, तब मैं घर में रहूंगी। अब उसके संबंध से अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील ब्राह्मण अब चोरी करने लगा। धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई। चोरी करते करते फिर पहले 150 चोरी करता, फिर बड़े बड़े डांके डालने लग गया। डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माथे पर काली पट्टी बांधकर रात रात को तलवार लेकर आता जाता था। जब तलवार लेकर निकलता था तो लोग कहते, डाकू अजामिल आ रहा है, अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेते थे। अब महाराज उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए, कौन उसे सुधारे? लेकिन संत संग में इतनी ताकत होती है, संत के समागम में इतनी शक्ति होती है। सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। आप दिन भर कुछ भी करें, सायंकाल कुछ समय सत्संग सुने या सत्संग करें तो आपको लगेगा आज हमने कुछ किया है, आज हमने कुछ श्रवण किया है। अयोध्या की कुछ संतों की मंडली श्रीधाम वृंदावन जा रही थी। पहले संत जब पैदल चलते थे तो उनके शिष्य, उनके चेले सब साथ में जाया करते थे। सब वैरागी संत हैं और श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं कीर्तन करते करते। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा प्यारा श्री राघवेंद्र सरकार का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ा। संतों का चित्त बड़ा ही निर्मल हुआ करता है। ये महात्मा के लक्षण होते हैं कि उनका मन सम होता है। अब अजामिल के गांव में पहुंचे। एक संत ने किसी व्यक्ति से पूछा, भाई हम 25 संत हैं, हमें एक रुकने की व्यवस्था चाहिए जहां बैठ के हम भोजन प्रसाद लें और वहीं सत्संग करेंगे। इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने संतों का मजाक उड़ा दिया और बोले, बड़े संत बने फिरते हो, आपको ऐसे भगत के यहां भेजूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप सब लोग अजामिल के घर जाइए, यहां वो ही सबसे बड़ा भक्त है, वही सबसे बड़ा पुजारी है, आपको वहां भोजन मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। भगवान ने चाहा तो आपकी वहां पर पूजा भी हो जाएगी। संत तो बड़े सरल हृदय के थे महाराज, चलिए चलते हैं। वो सब अजामिल के घर चले गए।
उस समय अजामिल घर पर नहीं था, गणिका ही थी अपने घर पर। गणिका ने अपने द्वार के स्थान पर संतों की मंडली को देखा और द्वार पर आकर कहती है, क्या हुआ, क्या बात है? संत बोले, बेटी भक्त अजामिल कहाँ है? उन्हें बुलाकर कहो हम सभी संत जन अयोध्या से आए हैं और श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं। यहीं रात्रि में विश्राम करेंगे, यहीं भगवान का भोग लगेगा और सत्संग होगा। अब महाराज गणिका के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं और बोलते, महाराज ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपसे पानी पीने तक के लिए नहीं कह सकती। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं। बचपन में मेरी माँ ने कहा था संतों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहती है हमारे घर में मांस का भक्षण होता है महाराज, मदिरा पान होता है, मैं तो आपकी जल सेवा भी नहीं कर सकती। महात्मा बोले कोई बात नहीं बेटी, हम जाते हैं। संत जानने को हुए तो गणिका उनके चरणों में गिरकर रो पड़ी और कहती है, आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते महाराज, लेकिन सूखी सामग्री तो ले सकते हैं। सामने वृक्ष के नीचे आप विश्राम लीजिए, वहीं राम जी को भोग लगाकर प्रसाद पाइए। संत बोले, लगता है हम गलत जगह आ गए। लेकिन अब संतों के महंत बोलते हैं, गलत को सुधारना ही तो संत का काम है। गलत के यहाँ नहीं आएंगे तो इनको सुधारेगा कौन? संतों ने अपने आसन वृक्ष के नीचे लगाए, बढ़िया सुंदर सा दाल बाटी चूरमा तो भोग लगाया, प्रसाद पाने बैठे। महंत जी ने मुख में एक ग्रास लिया था कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई। संतों ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आपकी आंखों में आंसू? महंत जी ने अपने शिष्यों से कहा कि इसको सुधारूं कैसे? अब हमने अजामिल का अन्न खा लिया है, इसको सुधारना तो है, परंतु कैसे सुधारें? यदि इसे कहूं कि रोज भगवान का पूजन करो तो करेगा नहीं, कहूं कि 2-3 टाइम की संध्या करो तो करेगा नहीं। तो फिर इसके बिगड़े हुए आचरण को संवारें कैसे? अजामिल अब डांका डालकर धन को लूटकर प्रातः 4 बजे घर आ रहा था। लेकिन आज अजामिल मध्य रात्रि में ही माथे पर काली पट्टी बांधे हुए कंधे पर लूट का सामान लिए आ रहा है। वहां वृक्ष को नीचे संतों की मंडली को देखा और आग बबूला हो गया। इनको किसने बुलाया और मेरे घर में इनको आने की अनुमति किसने दी? गणिका बाहर आई और बोली, ऐसा क्यों बोलते हो? ये तो संत हैं, अयोध्या से आए हैं और श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं। हमारे द्वार पर इन्होंने विश्राम लिया तो क्या गलत किया? बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं, लड्डू गोपाल का भोग लगाया और अब सत्संग होगा। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। तो महाराज अजामिल कहता है कि तुमने बुलाया है तो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन रख लो, मेरी कोई मनाही नहीं है। अजामिल को देखकर महंत मुस्कुराए, सोचा थोड़ा अपमान ही तो कर देगा, हम सह लेंगे, दुर्वचन बोलेगा, गालियां बोलेगा, सह लेंगे। महंत जी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा अजामिल, हम 30 मूर्ति यहाँ पर हैं, रात्रि का भोजन हमने तुम्हारे यहाँ पर पाया, विश्राम किया, और तुम जानते नहीं संत जब भोजन करते हैं तो उन्हें दक्षिणा देनी पड़ती है। तो महाराज अजामिल कहता है, अच्छा दक्षिणा, और वो भी हमसे?
हम आपको दक्षिणा देंगे क्या? ओ महात्मा जी, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा तो यही है कि मैंने आपको छोड़ दिया। जाइए और पधारिए, भूतों से ही पूत लेना चाहते हो। महात्मा को अजामिल की बात बुरी नहीं लगी। वो बोले, बेटा हमें रुपए पैसे दक्षिणा में नहीं चाहिए। आज तुमसे दक्षिणा तो लेंगे, पर हमारी दक्षिणा एक है। वो क्या है? संत कहते हैं, एक ही बात है, इस बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, और इसके अलावा हमें कोई रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। अजामिल बोला, नारायण नाम रखना तो कोई खास बात नहीं है, नाम तो रख देंगे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, देखा राजन, मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय संत बता गए। घर में बड़ा पुत्र होता है, वो पिताजी को बड़ा प्यारा होता है, और छोटा पुत्र होता है वो मां का दुलारा होता है। तो महाराज अजामिल के पुत्र नारायण के साथ ये विवाद है। अजामिल के पुत्र हुआ, नामकरण हुआ, नारायण नाम रखा। माता जी का और पिताजी का दोनों का समान प्रेम नारायण के साथ है। अजामिल जहां भी जाता नारायण को साथ लेकर जाता। घर में आते ही, बेटा नारायण कहाँ हो? जाते ही, नारायण जा रहा हूं। महाराज दिन भर एक ही बात, एक ही शब्द उसके मुख में रहता था, नारायण। दिन में कम से कम 10-20 बार तो नारायण नारायण कर लेता था। कहते हैं, भाव कुभाव अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि जस्तु। परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ, कैसे भी पुकारो, कुभाव से, भाव से, क्रोध से, प्रेम से, लेकिन नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। अब महाराज देखिए, अजामिल की मृत्यु का समय आया। यमराज ने अपने दूतों को अजामिल को लाने भेजा। पलंग पर पड़े थे अजामिल जी। यमराज के दूतों ने उसके गले में रस्सी बांधी। यमराज के दूतों का विकराल रूप देखकर अजामिल डर गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन बचाए कौन? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणम। एक बड़ी समझने की बात है महाराज, मृत्यु के समय व्यक्ति जब तड़पता है, चिल्लाता है और हाय हाय डकराता है, तो समझो उसे यमदूत पकड़ लिए हैं। आंखें जिसकी खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए, एक पल में प्राण निकल जाएं, तो समझना चाहिए भगवान के धाम में चले गए हैं। अजामिल यमदूतों को देखकर भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ। थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था, उस पर नजर पड़ी और चिल्लाया, बेटा नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ। ऐसा कहकर अंतिम समय प्रभु का नाम मुंह पर आए। यही प्रयास तो हम सब करते हैं। अजामिल के मुंह से अंतिम समय में नारायण का नाम निकला और प्रभु के पार्षद आए। प्रभु के पार्षदों ने यमदूत से अजामिल को छुड़ाया और बोले, इसे तुम नरक में लेकर नहीं जा सकते, ये तो प्रभु के धाम में जाएंगे। यमदूत बोले, आप इसे क्यों रोकते हैं? ये तो बड़ा पापी है, दुष्ट है। यमराज ने हमें भेजा है, इसे हम लेने आए हैं।
परमात्मा के पार्षदों ने कहा, तुम धर्मराज के पार्षद हो तो क्या हुआ? क्या तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम है धर्म। वेद ने जिसके लिए मना किया उसको करना है अधर्म। वेद स्वयं नारायण का रूप है, ऐसा हमने सबने सुना है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा है, तो इसको नरक में तुम कैसे ले जा सकते हो? यमदूतों ने कहा, इसने भगवान के नाम को थोड़ी लिया है, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। अब बेटे के नाम को गाने वाले को आप नरक में जाने से कैसे रोक सकते हो? अब देखो, यमराज के पार्षद और भगवान श्री हरि के पार्षद में वार्तालाप हो रही है। पार्षद कहते हैं, और भगवान के नाम की महिमा को गाया है इसने, उनके नेत्र सजल हो गए। परमात्मा का नाम तो कैसे भी लो, चाहे संकेत में, हंसी में, मजाक में, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है। प्रभु के नाम को तो कैसे भी गाओ, आनंद ही देता है। गुरु नाम चा लघु नाम चा, गुरुने चा लघु निचा, प्रायश्चित्तानि पापानं ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़े पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रुक नहीं सकता है। अजामिल पलंग पर पड़े दोनों की बातें सुन रहा था। इधर नारायण के पार्षद, उधर यमदूत, दोनों में आपस में चर्चा हो रही है, नाम की महिमा को सुन रहा है। प्रभु के पार्षदों ने कहा, बेटे के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे नाती पोतों के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, इसने नाम तो हमारे प्रभु का लिया है। यमदूत वहां से हार कर जाने लगे। जैसे ही यमराज के सामने पहुंचे तो यमराज पूछते हैं यमदूतों से कि आप खाली कैसे आ गए, अजामिल को लाए नहीं? यमदूत बोले, महाराज हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप हैं, लेकिन वो अजामिल ने अपने बेटे नारायण के नाम को गाया। वहां 4 पार्षद 4 हाथ वाले पहुंच गए। यमराज ने अपने पार्षदों के मुंह से नारायण का नाम सुना तो उसे सुनकर बड़े आनंदित हुए, गदगद हो गए। यमराज श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, अपने पार्षदों से बोले, धीरे बोलो, इस नाम को यहाँ मत गाओ, यही तो मेरे प्रभु का नाम है। कभी कभी आंखें बंद कर भजन करने बैठता था। तुम सभी पार्षद मुझसे पूछते थे कि महाराज आप क्या नाम लेते हैं, किस नाम का आप जप करते हैं? दुनिया के मालिक तो आप हैं, आप किसका नाम लेते हैं? तो महाराज ये वही मेरे भगवान हैं, वही मेरे इष्ट हैं, जिनका मैं सदैव गुणगान करता हूँ। तुम कितने बड़े भाग्यवान हो कि मेरे अकारण करुणा वरुणालय प्रभु नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन किया। नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। कौन कौन से? प्रथम नाम है जिन्हें हम 12 भागवत कहते हैं। प्रथम नाम स्वयंभू, द्वितीय नाम शंभु, तृतीय नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू एवं मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह जी, बलि महाराज, सुखदेव जी और धर्मराज। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से सारी सृष्टि के पालन में हम सहयोगी बनते हैं।
उन परमात्मा के परम पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। यमदूत बोले, यमराज महाराज, तो हम किसे पकड़कर लावें? सभी अपने पुत्रों का नाम राम जी, कृष्ण जी, नारायण जी रख देंगे, हम किसे पकड़ के लाएं नरक में? यमराज ने कहा, जिस व्यक्ति की जीभ में एक बार भी कृष्ण नाम कीर्तन नहीं करती, दृष्टि एक बार भी कृष्ण के चरणारविंद का अनुसरण नहीं करती, जिसका मस्तक, जिसका ललाट कभी श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता है, ऐसे पापी को पकड़कर तुम ऊपर लेकर आओ। और जो भागवत कथा में भगवान के नाम का कीर्तन करता है, कथा सुनता है, सत्कर्म करता है, उन्हें पकड़कर कभी नहीं लाना। ऐसा यमराज जी कहते हैं अपने दूतों से। अजामिल ने मन में सोचा, पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मैं नरक में जाने से बच गया। यदि सच्चे मन से मैं नारायण का स्मरण करता तो मेरा तो कल्याण हो जाता। महाराज ऐसा वैराग्य हुआ, यदि सच्चे मन से नारायण के नाम को गाऊंगा तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या मेरा कल्याण नहीं हो जाएगा? ऐसा वैराग्य हुआ, सब कुछ छोड़कर वन में तपस्या के लिए चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए मैं कह रहा था तुम्हें, गोविंद के चरणों में एक बार जिसका मन लग जाए, उसे स्वप्न में, उसे सपने में भी यमपुरी के दर्शन नहीं होते हैं। उन्हें तो दर्शन फिर होते हैं श्री धाम वृंदावन के, अयोध्या धाम के, चित्रकूट के, केदारनाथ के, ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। फिर राम अपने नाम से छिपा हुआ है, संपूर्ण राम का चरित्र राम के नाम में छिपा हुआ है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। श्री राघवेंद्र स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। प्रभु राम का मुख थक जाएगा, लेकिन नाम की महिमा समाप्त नहीं होगी। इसलिए कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। राम भगवान से कुछ बड़ा है तो उन्हीं का नाम है। नाम की महिमा कभी समाप्त नहीं होती है। राघवेंद्र को भी समुद्रपुर पुल बांधना पड़ा। समुद्र पार करने के लिए लाखों वानरों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन बजरंगबली राम नाम के आश्रय से एक छलांग में समुद्र को लांघ गए। वो 7 समुंदर लांघ गए, वो गढ़ लंका में कूद गए। लंका को जलाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। ऐसा श्री हनुमान जी का चरित्र है। भगवान श्री राम का नाम लेकर जय जय श्री राम करके स्वाहा कर दिया लंका को। राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा। उनके 11,000 पुत्रों के विरक्त होने की कथा सुनाई। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति उठकर वहां से चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथों से मारे जाने से उन्हें बड़ा भारी पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम है वृत्रासुर। इंद्र को मारने वृत्रासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीच ऋषि की अस्थियों से बने वज्र से उसका उद्धार किया। वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्रासुर का उद्धार कर उस पर कृपा करी। परीक्षित कहते हैं, ऐसा महान भक्त होने पर भी, प्रभु के चरणों में इतना प्रेम रखने पर भी
इसको राक्षस योनि में जन्म क्यों मिला, इसका पूर्व वृत्तांत क्या है, कृपया मुझे बताएं। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसके कई पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पर एक पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर उसे मार दिया। नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया और तपश्चर्या के लिए चला गया। भगवान के नाम का जप किया। अंततः उसे भगवान के दर्शन हुए, उसके सारे पापों का क्षय हो गया और वो भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन आकाश में विहार करते करते कैलाश में शिवजी को और पार्वती जी को देखा। उसके मन में दुर्भाव जगा। पार्वती जी और शिव जी को लौकिक दृष्टिवश काम भाव से देखने लगा। पार्वती जी ने उसे राक्षस होने का श्राप दिया। पार्वती जी के शाप के कारण वृत्रासुर को राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। आदरणीय सुखदेव जी ने 49 प्रकार के मरुत्गणों की उत्पत्ति का वर्णन किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। परीक्षित ने एक प्रश्न आचार्य सुखदेव जी से किया। समः प्रियः सुहद ब्रह्माणां भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधीत विषमो यथा। गुरुवर, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं शास्त्र के प्रति कभी तर्क नहीं करना चाहिए, शास्त्र में विश्वास करना चाहिए। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले, देवता भी उनके पुत्र हैं और राक्षस भी उन्हीं के पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं और सज्जन व्यक्ति भी उनके पुत्र हैं। लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं और भक्तों को बचाते क्यों हैं? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो यह तो हो गया भेदभाव। क्या यह भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं हैं? तो ऐसे प्रश्न परीक्षित जी करते हैं। जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे ही होते हैं? ऐसा क्यों? अब महाराज सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं हैं और भगवान न किसी को बचाते हैं। ये सब काम हम ही करते हैं। मारना और बचाना भगवान का काम नहीं है। उनकी दृष्टि तो वास्तव में सभी में सम होती है, परंतु जो उनकी आंखों के सामने नहीं आता वो पार नहीं होता। इतना जरूर है, अपनी आंखों के सामने आने वाले को मेरे गोविंद बहने नहीं देता, उसको तो पार लगा देता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। सामने जाने का अर्थ है परमात्मा चिंतन। जिसने जितना ज्यादा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने चला गया। चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है, परमात्मा को याद करने की पद्धति भिन्न हो सकती है। भगवान को आप चाहे कीर्तन के माध्यम से याद करें, भगवान को चाहे आप पूजन के माध्यम से याद करें, भगवान को कथा में श्रवण करते करते याद करें। ये अपनी अपनी पद्धति अपने अनुसार अलग अलग हो सकती है।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुझे एक बात याद आ गई, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में ये प्रश्न हुआ कि पहले पूजा किसकी की जाए। तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा पहले पूजा के अधिकारी तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा इस ग्वाले की पूजा, जिसके ना तो बाप का पता है, न जिसके माँ का पता है, न जन्म का पता है, गाय चराता है, अभी द्वारिका का राजा बन गया, तो इसकी प्रथम पूजा। भगवान को गालियां देने लगा। परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ कृष्ण की कोई गलती ना होने के बावजूद भी गालियां दे रहा है। देखो, क्या पांडव इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। पांडवों के सर्वस्व हैं गोविंद। अर्जुन ने उठकर गांडीव हाथ में लिया और बोला मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसने मेरे गोविंद को, मेरे मधुसूदन को अपशब्द बोले हैं। गोविंद ने कहा नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। 101 गाली जब हो गई तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आश्चर्य तब हुआ महाराज जब शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और वो प्राणों की ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करके प्रभु के शरीर में विलीन हो गई। इसे हमारे शास्त्रों में सायुज्य मुक्ति कहते हैं। आप ध्यान दें, सायुज्य मुक्ति से ऊंची और कोई मुक्ति नहीं होती है। इसका अर्थ होता है मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना सायुज्य मुक्ति कहलाता है। अब महाराज तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के आसन के बगल में बैठे हैं संत नारद। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया, महाराज गिन गिन कर मेरे गोविंद को गाली देने वाला यह शिशुपाल, जिसे 99 गाली गोविंद को दिए बिना पानी भी अच्छा नहीं लगता था, 99 गाली तो अकारण हे कृष्ण को रोज देने की उसकी आदत बन गई थी। आज ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मुक्ति मिल गई है और मेरे गोविंद के शरीर में समा गया है। इस पापी को तो नरक में करोड़ों वर्ष तक सड़ना चाहिए था। यहां नारद जी ने जो बात कही, माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय वो कृष्ण का ध्यान करता था, कृष्ण का चिंतन करता था। गाली देते समय भी उसकी आंखों के सामने कृष्ण की झांकी घूमती थी। कैसे भी कृष्ण को याद करो, काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से। गोपियों ने कृष्ण की उपासना काम से की, यद्यपि उनका काम हमारे काम जैसा नहीं था। गोपियों के प्रेम को ही हमने काम की संज्ञा दी है। शिशुपाल ने कृष्ण को द्वेष से भजा, कंस ने कृष्ण को भय से भजा। भजन करने की पद्धति तीनों की अलग है। गोपियों की पद्धति एक प्रियतम की तरह है, कंस की प्रवृत्ति एक भय की प्रति है, शिशुपाल की पद्धति यहां पर द्वेष की प्रति। तो महाराज अलग अलग जैसे लोग भगवान का चिंतन कर रहे थे, कोई स्वामी मानकर भजन करते हैं, कोई सखा मानकर भजन करते हैं, तो कोई शत्रु मानकर उनका भजन करते हैं। लेकिन महाराज भगवान को प्रेमी मानकर, पति मानकर तो सभी भजन करते हैं, लेकिन शत्रु मानकर भजन करना सबके वश की बात नहीं है। शत्रु मानकर भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन वही कर सकता है जिसमें वास्तविक शक्ति है। महाराज भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं उससे कहीं ज्यादा याद
राक्षस लोग करते हैं। और भक्त लोग भगवान को कभी कभी भूल भी सकते हैं, लेकिन राक्षस कभी नहीं भूलते भगवान को। इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती, सायुज्य मुक्ति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा, आप ये न समझना कि शिशुपाल की श्री कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म की है। एक नहीं 3 जन्मों की शत्रुता है उसकी श्री कृष्ण से। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी के बहाने राघवेंद्र से वैर किया। तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर मुक्ति पाली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से कैसे द्वेष किया महाराज? परीक्षित बोले, मैं भी यह प्रसंग सुनना चाहता हूं। अब यहां से भक्त प्रहलाद का प्रसंग प्रारंभ होता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कल मैंने कथा कही थी कि हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने 12 का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा भारी विद्वेष पैदा हो गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर मानूंगा, नारायण मुझे कहीं अगर मिल जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं था। हिरण्यकश्यप जी चल दिए हैं तपस्या करने के लिए महाराज। पत्नी से कहकर गया था कि वर्षों में लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगे और वर प्राप्त करके घर को लौट आया। तो पता चला महाराज कि पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्र मार दिए। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति बड़ा विद्वेष है। लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या कहें महाराज, गोविंद की मिलने की लगन जिसमें लग जाए उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है महाराज। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही भक्ति है। प्रभु कैसे मिले, ये तड़पन उत्तरोत्तर मन में अभिवृद्धि को प्राप्त होती रहे, इसी का नाम भक्ति है। मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तेजस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। परंतु प्रहलाद जी का जीवन बड़ा शांत है। गुरुकुल के आचार्य हैं षंड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं होता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता। प्रहलाद की मन स्थिति कभी कभी बिगड़ जाती, प्रहलाद रोने लग जाते, तो कभी कभी हंसने लग जाते। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता तो इसलिए है कि कब मिलोगे गोविंद, कब आपका दर्शन होगा। और हंसता इसलिए है, कितनी बड़ी कृपा की आपने मुझे मानव शरीर दिया, मुझे मनुष्य जन्म मिला, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है महाराज। गुरुकुल से प्रहलाद आज राजसभा में गुरु जी के साथ पधार रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को अंग में भर लिया, प्यार से पूछा, बेटा तुम तो गुरुकुल पढ़ने गए थे, क्या पढ़कर आए हो, वो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी अपने सुंदर शब्दों में उत्तर देते हैं कि पिताजी, मैंने यह अनुभव किया है कि संसार में हम जहां भी जाएं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहां? सुख कहीं भी नहीं मिलता। यदि सुख कहीं है तो वो गोविंद के नाम में है।
आत्मा की कल्याण की जिसमें कामना है उसे घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए, वहां जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करना चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने शंडामर्क को उलाहना देकर कहा, मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है, ये कैसा उपदेश दिया है आपने? गुरुजी ने फटकार लगाई, प्रहलाद मैं तो शिक्षा कुछ और देता हूं, तुम यहां पर कुछ और बताते हो। गुरुजी को प्रहलाद जी के पिताजी ने डांट लगाई और गुरुजी प्रहलाद जी को डांटते हैं। लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद से जुड़ गया, वो तो भक्ति रंग में बिल्कुल रंगे हुए थे महाराज। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही। दोबारा जब एक बार और भेजा, चलो एक बार गलती हो गई, नारायण का नाम सीख लिया, दोबारा जाओ गुरुकुल में, इस बार अच्छी शिक्षा देना। अब महाराज हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को अंग में भरकर बड़े स्नेह से पूछा, बेटा जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई है वो मुझे सुनाओ, तुमने क्या पढ़ा? अब प्रहलाद जी क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। पिताजी मैंने तो केवल यही पढ़ा है और यही समझा है कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, हम उसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवणम, गोविंद के नाम को सुनो, जितना ज्यादा हो सके कथाओं में, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से, जितना हो सके मंदिरों में, सत्संग भवनों में भगवान के नाम को श्रवण करो, सुनना है। और श्रवण कैसा करना है? जो हृदय में उतर जाए, खाली इतना नहीं कि सुन लिया और निकाल दिया। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन, जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन भी करना चाहिए। कीर्तन में बड़ी शक्ति है महाराज। हिंसक पशु की हिंसात्मक भावना भी कीर्तन से बदल जाती है। तीसरी भक्ति है स्मरण, हर परिस्थिति में श्री गोवर्धन नाथ भगवान श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और महाराज एकांत में बैठकर उनकी अर्चना करना चाहिए, उनके चरणों की वंदना करना है। ये है 5वीं, 6ठी और 7वीं भक्ति। नवदा भक्ति में इन 6 के बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं में ये तीनों भक्ति तो सर्वोत्तम भक्ति है। 7वीं भक्ति है दास्य, नारायण का दास बन जाएं हम। पिताजी जीव जब गोविंद का दास बनकर उनके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद उसे उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। ये संख्य दर्शन भक्ति होती है। अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। हिरण्यकश्यप बड़ा ही क्रोधित हुआ और अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के कई प्रकार के प्रयास करने लगा। जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के सारे उपाय विफल हो गए। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, तुम हमारे मित्र हो, दंड तुम्हें मिलता है और परेशानी हमें होती है।
हम तुमसे निवेदन करते हैं कि तुम इतने हठी क्यों हो, इतने दुराग्राही क्यों हो। कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद गदगद होकर बोले, मित्र आपकी सहानुभूति का तो मैं स्वागत करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन कुमार अवस्था से जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, बचपन से जिसने भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकता। जैसे एक मिट्टी का घड़ा होता है ना, जब बन रहा होता है उसमें आप चाहे अपना नाम लिख दें, चाहे रेखा बना दें, पकने के बाद मिट्टी घड़ा वैसा ही बनता है। बाद में कुछ रेखा नहीं बन सकती, ना कोई डिजाइन हो सकती है। इसलिए गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें मानव शरीर मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। बच्चों ने कहा, क्या जपना तुम्हारे नारायण के नाम को, सेवा करती है धर्मपत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, सगे संबंधी से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो? भगवान क्या होते हैं? अब प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं, जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो वो धन साथ में नहीं जाता है। पत्नी हमारे साथ नहीं जाती है, परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं। पत्नी द्वार तक, परिवारजन शमशान भूमि तक। शमशान भूमि के बाद जो साथ में जाता है महाराज, वो धन है कृष्ण नाम रस। हमारो धन राधा, श्री राधा। परिवार के सब लोग द्वार पर रह जाते हैं, मित्र शमशान भूमि तक जाते हैं, 4 तारीफ करते हैं तो 4 बुराई करते हैं। प्रहलाद ने कहा, नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे, आवश्यक नहीं है। हजारों वर्ष भी तपस्या में बीत जाएं, कौन जाने। यज्ञ करने से भगवान मिल जाएं, कितना समय लगेगा, कैसे जाने। अमल भक्ति और मद भक्ति में क्या अंतर है? मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति को, जो सकाम भक्ति होती है, और अमल भक्ति होती है निष्काम भक्ति। महाराज इस प्रकार भक्त प्रहलाद बारंबार अपने सखाओं को समझाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? गोविंद से संबंध जोड़ो। अब बच्चों ने कहा, संबंध जुड़ेगा कैसे? प्रहलाद बोलते हैं, केवल कीर्तन करने से जुड़ेगा मन। प्रहलाद बोले, खेलो तो सही। सब मित्र कहते हैं हम सब एक खेल खेलते हैं। प्रहलाद कहते हैं, खेले तो सही, पर एक ऐसा खेल खेलते हैं जो मैं कह रहा हूं। प्रहलाद ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरे दे दिए, और कहते हैं नारायण का कीर्तन हम सबको करना है, यही हमारा आज का खेल है। तो महाराज बच्चे बोलते हैं, नारायण का कीर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे पिता महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगा। प्रहलाद जी बोले, डर गए क्या? मैं इसका प्रमाण हूं। मुझे मारने के कितने प्रयत्न किए गए, कितनी बार मुझे मारना चाहा, पर कोई मार सका? हजारों राक्षसों के बालकों की बुद्धि को प्रहलाद ने परिवर्तित कर दिया। मृदंग हाथ में लिए और उनके साथ भगवान के नाम में लीन हो गए। सब लोग क्या कहते हैं, बच्चे और प्रहलाद जी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण यण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इतना सुनते ही महाराज गुरुजी कहते हैं ये नारायण का नाम कौन ले रहा है? जाओ सैनिकों देखो, कहीं महाराज ने सुन लिया तो समस्या हो जाएगी। 5 सैनिक हाथ में छड़ी लेकर आते हैं। आकर देखा तो प्रहलाद जी नाच रहे हैं, साथ में हजारों असुरों के बालक नाच रहे हैं। और प्रहलाद जी को रोके तो सुने ही नहीं। जैसे ही सैनिकों ने प्रहलाद जी को स्पर्श किया, अरे सुनो, स्पर्श करते ही सैनिक भी करने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। तो महाराज गुरुजी ने देखा कीर्तन तो बंद ही नहीं हो रहा है। अब 10 सैनिक और भेजे। वो सैनिक भी आए, जो पहले आए थे उनको नाचते देखा और प्रहलाद को छुआ। क्या करते हो सब? स्पर्श करते ही वो भी नाचने लगे कि भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। तो महाराज शंडा मर्क गुरुजी दोनों बोले चलो हम ही चलकर देखते हैं अब हो क्या रहा है। जो जाता है वापस आता ही नहीं। भगवान के नाम कीर्तन में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसे ही दोनों गुरुजी आए बच्चे डर गए। कीर्तन तो चल ही रहा है, परंतु इशारे से प्रहलाद को बताया। गुरुजी आ गए। प्रहलाद ने कहा आज होगी सो देखी जाएगी। आज गुरुजी को ही प्रसाद दे दो। दुबले पतले से गुरुजी हैं और हम हजारों की संख्या में। अब महाराज बच्चों ने अपने गुरु महाराज को उठा लिया और करते हैं कि भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। गुरुदेव महाराज को इतना आनंद आया, कहते हैं बच्चों को बोले छोड़ो बेटा हम भी कीर्तन करते हैं, इसमें तो बहुत आनंद आता है। बच्चों ने छोड़ दिया और ऐसा करंट लगा गुरुजी भी नाचने लगे। प्रहलाद गदगद हो गया। कोई कीर्तन करते करते गिर पड़ता है, कोई आनंद विहल होकर गिर पड़ता है, फिर पुनः उठकर नाचने लगता है। पूरा वातावरण प्रहलाद ने कीर्तनमय बना दिया। ऐसा कीर्तन हो रहा है। अब हिरण्यकश्यप आते हैं। आकर देखा कि यहाँ तो सब नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं। और यदि कीर्तन करते प्रहलाद को हिरण्यकश्यप छू लेता तो बिना नाचे वो भी नहीं रहता। लेकिन उसने प्रहलाद को छुआ नहीं। जोर से मुष्टि प्रहार जमीन में किया और जोर की आवाज सुनकर कीर्तन बंद हो गया। ये सब क्या हो रहा है? क्यों गुरुजी? गुरुदेव बोले महाराज आपसे हम सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन इसको छूते ही ऐसा करंट लगा कि हम सब भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण। इतना सुंदर कीर्तन महाराज हम सब पता नहीं कैसे करने लगे। आनंद तो बहुत आया महाराज। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। एक तो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते हो, फिर कहते हो कि आनंद आया। अरे दुर्विनेत, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। किसने तुमको बड़बोला बनाया? इतना उदंड तुमको किसने बनाया? मेरी परवाह किए बिना मेरे विद्यालय में तुम कीर्तन करते हो, सभी को भगवान का कीर्तन सिखाते हो। आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूं। बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? किसका कीर्तन कर रहे हो? कहाँ है नारायण? प्रहलाद क्या बोलते हैं? न केवलम मैं भवतस्य राजन सवै बलम बलिना च परेशान परे वरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। पिताजी, नारायण तो सर्व अंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो बोलने की शक्ति है उसी के द्वारा प्रदत्त है, फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहाँ? पिताजी कहते हैं फिर उसी का नाम वो है कहाँ? प्रत्यक्ष दिखाओ मुझे। फिर कहते हैं महाराज वो तो सर्वत्र है, सब जगह है। सुर अनेक फिरे कड़ मांगत पे पद सूर सुस्वाद कहाँ पुनि ताल मजीरा बजाते फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। मीरा मतवारी की तरह चाह होगी तो भगवान खुद नाचने के लिए आएंगे। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभे में रहता है सज्जनों, पर उसे निकालने के लिए, उससे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत निकालने के लिए प्रहलाद जैसे भक्ति हमारे अंदर नहीं है। बोले इस खंभे में है, मुझे दिखाई देते हैं। सारी प्रजा स्तब्ध है। छोटे से बालक ने कह दिया इस खंभे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा। तलवार उठाकर जोर से प्रहार खंभे में किया, और जैसे ही खंभे में तलवार का प्रहार किया, खंभा बीच से फट गया और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इतनी जोर से शब्द करते हैं भगवान नरसिंह, हुम्बा आरंभ करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े मूंछ हैं, बड़े बड़े दांत दिखाकर जब हुम्बा आरंभ किया सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतनी जोर से शब्द सुनकर गिर गया, बड़ा भयभीत हो गया महाराज। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अपने नन्हे से बालक की बात के लिए भगवान स्वयं प्रकट होकर आए हैं। ऐसा रूप लेकर आए हैं जो ना मनुष्य है ना शेर है। लेकिन भगवान के सामने समस्या है कि वो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते। युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, गोधूली वेला आई, गोधूली वेला का समय अभी भी हो रहा है, तो महाराज दरवाजे के बीच में बिठाकर अपने जंघाओं पे डाल दिया। नरसिंह भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला कैसे मारोगे, हमें तो कोई मार ही नहीं सकता। ऐसा वरदान हमने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है। क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा जी से? तुमने जितने वर मांगे हैं सब मैंने आज पूरे कर दिए हैं। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वर तो महाराज ये मांगा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। भगवान बोले ये तुम बताओ ये दिन है कि रात है। हिरण्यकश्यप बोला ना तो ये दिन है
ना तो ये रात है, ये गोधूली बेला है, सायंकाल की बेला है। लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि ना मैं अंदर मरूं और ना बाहर मरूं। अब महाराज नरसिंह जी कहते हैं, अब तुम बताओ, तुम अंदर विराजमान हो कि बाहर विराजमान हो? महाराज हिरण्यकश्यप कहता है, अभी तो आपने मुझे डेहरी पर डाल रखा है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने एक वरदान मांगा कि ना मैं अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, मैं नाखून से तुम्हारे पेट को चीरूंगा। ये अस्त्र भी नहीं है और शस्त्र भी नहीं है। हिरण्यकश्यप कहता है, महाराज सब कुछ ठीक है, अभी भी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। भगवान बोले, अब ये भी तुम बताओ कि मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं? हिरण्यकश्यप बोला, आप तो पशु भी नहीं हो और मनुष्य भी नहीं हो। ऐसा रूप तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। शेर का मुंह और मनुष्य का शरीर, पता नहीं तुम कौन हो। लेकिन मैंने ब्रह्मा से एक वरदान मांगा था कि 12 महीनों में कभी ना मरूं। अब भगवान कहते हैं, ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है भगवान। महाराज अब हिरण्यकश्यप तो शौक गया कि महाराज 13वां महीना भी होता है क्या? पहले अगर पता होता तो ये भी मांग लेता मैं। लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से अंत में यह वरदान मांगा, हे विधाता, सृष्टि में आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु से मुझे मारा ना जा सके। अब नरसिंह भगवान कहते हैं, अरे पगला, विधाता कौन है? विधाता को बनाने वाले तो हम हैं, हमें क्या विधाता बनाएगा? मैं नारायण हूं। और जैसे ही उसने नारायण सुना, उनकी गोद से उठकर तलवार उठाने के लिए दौड़ा। प्रभु ने पकड़कर उसे अपने जंघाओं पर पटका और हुम्मारुम्ब करते हुए अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। प्रभु ने उसकी आंतड़ियां को निकालकर अपने कंठ में धारण किया। राजा ने पूछा, आंतड़ियां निकालकर प्रभु ने गले में क्यों पहन ली? सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु ने सोचा, ये राक्षस चाहे जैसा भी हो, इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, और परमात्मा का कोप यदि शांत नहीं होता तो पृथ्वी पर प्रलय होने लगता है। महाराज देवता लोग स्तुति करने लगे और माता लक्ष्मी जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, माता, आज भगवान बड़े कुपित हैं, आप शीघ्र पधारो। अब माता लक्ष्मी को क्या मालूम, यहाँ भगवान बब्बर शेर का रूप धारण करके विराजमान है। माता लक्ष्मी तो कृपा की सागर हैं, वो तो कृपा की मूर्ति है। महाराज ब्रह्मा जी से बोले, आप लोग डरिए नहीं, वैसे उनको तो कभी क्रोध आता नहीं है, यदि क्रोध आ भी गया है तो मैं संभाल लूंगी। माता लक्ष्मी जी वहां पधारी और भगवान का ऐसा विचित्र दृश्य देखकर, ऐसा विचित्र रूप देखकर बड़ी भयभीत हो गई कि ये तो भगवान विष्णु नहीं है, ये तो कोई जंगली शेर है। वहां से ऐसी दौड़ लगाई महाराज, सीधी बैकुंठ धाम में जाकर दिखी। नारद जी ने कहा, चाहे ब्रह्मा जी की स्तुति कर लो, चाहे शिव जी का तांडव करा लो, लेकिन जब तक मेरे नरसिंह देव के सामने प्रहलाद नहीं जाएगा, इनका कोप शांत नहीं होगा। प्रहलादं प्रेषयामासः ब्रह्मवस्थित मंतिके तात प्रशमयोपि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह देव ने उसे अंग में भर लिया और प्रेम अश्रुओं से प्रहलाद का मस्तक भिगो दिया। जीभ निकालकर उसे चाटने लगी भगवान।
प्रहलाद ने बहुत सुंदर स्तुति की। बड़े बड़े देवता बड़ी तपस्या और स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सके। हे हरि, हे नरसिंह देव, ऐसा उग्र रूप देखकर सब भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास तो कोई ज्ञान का अवलंबन नहीं है, तो किसी काम का नहीं हूं मैं, लेकिन मैंने आज प्रत्यक्ष देखा है, हे गोपाल, हे नरसिंह, कि आप भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए किस प्रकार दर्शन देते हैं। मेरे मुंह से निकल गया कि इस खंभ में नारायण है और आपने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं, सम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या आत्मज्ञान अनसुईया। इन 12 गुणों में समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय नहीं हो सकता। एक असभ्य जाति या दरिद्र शुद्ध जाति का व्यक्ति भगवान के प्रति निष्ठा रखता है तो वो ब्राह्मण से भी उच्च कहलाएगा। महाराज भगवान बोले, मैंने क्या कृपा की तुम पर। प्रहलाद जी कहते हैं, कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला मैं राक्षस कुल में जन्मा हुआ, वहां आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, परम वंदनीय मां लक्ष्मी को नहीं मिला, वो वरद हस्त आपने मेरे सिर पर धर दिया। लेकिन कितना बड़ा आनंद दे दिया मुझे आपने, कितना सुख प्रदान किया, लेकिन किन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई महाराज। ये जितने भी इंद्रियां हैं अपनी अपनी ओर खींचती हैं। सबसे खतरनाक इंद्रिय का नाम है जिव्या, जीभ। शास्त्र कहते हैं इंद्रियों को जीतना है, सबसे पहले जीभ को जीतना चाहिए। प्रहलाद कहते हैं, बस मुझे ये आशीर्वाद दे दीजिए, प्रत्येक इंद्रिय को मैं आपके चरणों में लगाऊं, आंखें मेरी ऐसी महान बने जिसे देखूं उसमें मेरे गोविंद का दर्शन हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं, नरसिंह भगवान कुछ तो वरदान मांगो। बेटा, मेरा मन तुम्हें वरदान देने को है। प्रहलाद जी बोले कि आपकी थोड़ी स्तुति पूजा कर लेता हूं। और आप कहते हैं वर मांगो। अब व्यक्ति की जितनी पहुंच होगी वो उतना ही तो वर मांगेगा। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, तो महाराज मनुष्य धोखे में रह जाता है। योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त जो लेन न देन करे वाको उतार्यो न जाए। जय हो। परमात्मा कहते हैं तुम मुझसे वैभव मांगो, तो चलो वैभव दे दिया। मेरा पीछा तो छूटे। जीव ऐश्वर्य मांगे तो ऐश्वर्य दे देता हूं, मुक्ति मांगे तो मुक्ति दे देता हूं। जिसने कुछ नहीं मांगा उससे अपने आप को मैं दे देता हूं। इस प्रकार भगवान का भाव रहता है। यह मेरी आदत है, नरसिंह भगवान कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार बारंबार कहते हैं कुछ तो बेटा मांगना पड़ेगा। प्रहलाद फिर कहते हैं तो मुझे एक ही वर दें आप कि जीवन पर्यंत मेरी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। परमात्मा से कुछ मांगो तो केवल परमात्मा का चिंतन ही मांगना चाहिए। मांगने से तो हम धोखे में रहते हैं, और जो नहीं मांगते हैं उसे वो मिलता है जो कभी सोचा नहीं होता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
प्रहलाद कहते हैं, तो मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो मैं भूल गया था, कि मेरे पिता महाराज ने आपकी बड़ी निंदा की है, इसलिए हे नाथ ऐसी कृपा करें मेरे पिता महाराज की दुर्गति ना होवे, मेरे पिताजी को मोक्ष मिल जाए। भगवान मुस्कुराकर बोले, प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और श्वशुर पक्ष की 7 पीढ़ी। तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में ले लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रहलाद जी को गद्दी में विराजमान करके नरसिंह भगवान वहां से चले गए। प्रहलाद जी महाराज आज भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में आए हैं। दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलन हुआ। दत्तात्रेय जी परम तपस्वी हैं और भगवत अवतार उनको माना जाता है। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को वैराग्य, त्याग और सन्यासियों के अद्भुत लक्षणों का वर्णन करके बताया। इसको श्रवण करके प्रहलाद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। इन समस्त प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं महाराज? शास्त्र कहते हैं हमारे, घर छोड़कर वन में जाकर तपस्या करना ही कोई उपचार नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहां तक लिखा है, कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न धन आदि सब त्याग दे और एक आसन से बैठकर 8 घंटे तक रोज भजन करे, उसे वो फल उस सन्यासी को प्राप्त होता है। वो ही फल एक गृहस्थ व्यक्ति को झाड़ू देते समय भगवान के कीर्तन करने में मिलता है। इसलिए गृहस्थ जीवन सबसे ऊंचा होता है महाराज। सबसे बढ़िया जीवन गृहस्थ जीवन होता है, ये मानना ही चाहिए। गृहस्थ में ही ब्रह्मचारी प्रकट होते हैं, गृहस्थ में ही सन्यासी प्रकट होते हैं, गृहस्थ से ही अतिथियों का सत्कार होता है, गृहस्थों से संतों का सत्कार होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन बड़ा उत्तम जीवन कहलाता है। कर से कर्म करहूं विविनाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। प्रत्येक कार्य में गोविंद के नाम को गाओ। झाड़ू अगर हम लगा रहे हैं, घर में बर्तन धो रहे हैं, तो इसमें भगवान का नाम गाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। भोजन बनाते समय भी यही नाम उच्चारण करें। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के नाम को याद करें। भगवान के नाम को हम कब याद करते हैं? जब कोई कष्ट होता है या जब कोई दुख होता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करना चाहिए। हे परमात्मा, आज हम सुखी हैं तो आपकी वजह से हैं। ऐसे ही हमारे जीवन को सुखी बनाए रखें, स्वस्थ बनाए रखें, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। आइए आज कथा को यहीं विश्राम करेंगे। छोटे से कीर्तन के पश्चात आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हरि बोल। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पित मातु स्वामी सखा हमारे पित मातो स्वामी राधे हमारे हे पित मातु स्वामी सखा हमारे पित मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री करुणा निधान भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज हम सभी ने भक्त प्रहलाद की दिव्य कथा का रस स्वादन किया। कथा के सप्तम दिवस का आज विश्राम हुआ। अभी 8 दिन और बचे हैं कथा के। 2 दिन पश्चात भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बड़े आनंद के साथ नंद के लाला का उत्सव हम सब मनाएंगे। संगीत के माध्यम से आनंद हम सब जन्मोत्सव में उठाएंगे। पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर अपने अपने पूर्वजों के नाम से, अपने अपने पितरों के नाम से एक श्रद्धा का सुमन यहाँ पधार के अर्पित करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितां नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी।
श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए गजानंद भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की।